यूं تو सभी परिंदे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मसखर और ताबे फरमान थे, लेकिन आपका हौद आपकी फरमाबरदारी और खिदमत गुजारी में बहुत मशहूर था। उसी हौद ने आपको मुल्क सबा की मलका बिल्कीस के बारे में खबर दी थी कि वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर सल्तनत करती है और बादशाहों के शायान शान जो भी सरो सामान होता है वो सब कुछ उसके पास है, मगर वो और इसकी कौम सितारों के पुजारी हैं। इस खबर के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के नाम जो खत इरसाल फरमाया, इसको यही हौद लेकर गया था। चुनांचे कुरान करीम का इरशाद है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मेरा ये खत लेकर जाओ और उनके पास ये खत डालकर फिर उनसे अलग होकर तुम देखो कि वो क्या जवाब देते हैं। पारा 19 अल-नमल 28। चुनांचे हुदहुद खत लेकर गया और बिल्कीस की गोद में इस खत को ऊपर से गिरा दिया। उस वक्त इसने अपने गर्द अमरा और अरकान सल्तनत का मजमा इकट्ठा किया, फिर खत को पढ़कर लर्जा बरांदाम हो गई और अपने अराकीन से ये कहा कि तर्जुमा कुरान, ए सरदारू, बेशक मेरी तरफ एक इज्जत वाला खत डाला गया, बेशक वो सुलेमान की तरफ से है और बेशक वो अल्लाह के नाम से है जो निहायत मेहरबान रहम वाला, ये कि मुझ पर बुलंदी ना चाहो और गर्दन रखते मेरे हुजूर हाजिर हो। पारा 19 अल-नमल 29-31। खत सुनाकर बिल्कीस ने अपनी सल्तनत के अमीरों और वजीरों से मशवरा किया तो इन लोगों ने अपनी ताकत और जंगी महारत का ऐलान व इजहार करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग का इरादा जाहिर किया। उस वक्त अक्लमंद बिल्कीस ने अपने अमीरों और वजीरों को समझाया कि जंग मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे शहर वीरान और शहर के इज्जतदार बाशिंदे जलील व ख्वार हो जाएंगे। इसलिए मैं ये मुनासिब ख्याल करती हूँ कि कुछ हदाया व तहाइफ उनके पास भेज दूँ। इससे इम्तिहान हो जाएगा कि हजरत सुलेमान सिर्फ बादशाह हैं या अल्लाह अज़्ज़वजल के नबी भी हैं। अगर वो नबी होंगे तो हरगिज़ मेरा हदिया कबूल नहीं करेंगे, बल्कि हम लोगों को अपने दीन के इत्तिबा का हुक्म देंगे, और अगर वो सिर्फ बादशाह होंगे तो मेरा हदिया कबूल करके नरम हो जाएंगे। चुनांचे बिल्कीस ने 500 गुलाम 500 लोनड़ियां बेहतरीन लिबास और जेवरों से आरास्ता करके भेजे और उन लोगों के साथ 500 सोने की ईंटें और बहुत से जवाहरात और मशक व अंबर और एक जड़ाऊ ताज में एक खत के अपने कासद के साथ भेजा। हौद सब देख कर रवाना हो गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आकर सब खबरें पहुंचा दें। चुनांचे बिल्कीस का कासद जब चंद दिनों के बाद तमाम सामानों को लेकर दरबार में हाजिर हुआ तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर कासद से फरमाया। पारा 19 अल-नमल 36-37। तर्जुमा कुरान। फरमाया कि या माल से मेरी मदद करते हो तो जो मुझे अल्लाह ने दिया वो बेहतर है इससे जो तुम्हें दिया, बल्कि तुम्हें अपने तोहफा पर खुश होते हो पलट जाओ उनकी तरफ तो ज़रूर हम उन पर वो लश्कर लाएंगे जिनकी इन्हें ताकत ना होगी, और ज़रूर हम उनको इस शहर से जलील करके निकाल देंगे क्योंकि वो पस्त होंगे। चुनांचे इसके बाद जब कासद ने वापस आकर बिल्कीस को सारा माजरा सुनाया तो बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हो गई, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार और यहाँ के अजायबात देखकर इसको यकीन आ गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुदा अज़्ज़वजल के नबी बरहक़ हैं और उनकी सल्तनत अल्लाह ताला ही की तरफ से है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को अपने दीन की दावत दी तो उसने निहायत ही इखलास के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस से निकाह करके उसको अपने महल में रख लिया। इस सिलसिले में हौद ने जो कारनामे अंजाम दिए वो बिलाशुबा अजायबात आलम में से हैं, जो यकीना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुजज़ात में से हैं। तख्ते बिल्कीस किया था और किस तरह आया। मलका सबा। बिल्कीस का तख्ते शाही 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था। ये सोने चांदी और तरह तरह के जवाहरात और मोतियों से आरास्ता था। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के कासद और उसके हदाया व तहाइफ को ठुकरा दिया और उसको ये हुक्मनामा भेजा कि वो मुसलमान होकर मेरे दरबार में हाजिर हो जाए, तो आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि बिल्कीस के यहाँ आने से पहले ही उसका तख्त मेरे दरबार में आ जाए। चुनांचे आपने अपने दरबार में दरबारियों से ये फरमाया। पारा 19 अल-नमल 38-39। तर्जुमा कुरान। सुलेमान ने फरमाया, ए दरबारियों, तुम में कौन है कि वो इसका तख्त मेरे पास ले आए, कब्ल इसके कि वो मेरे हुजूर मोती होकर हाजिर हूँ।
ایک بڑا جن بولا میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔ یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برخیا جو اسم اعظم جانتے تھے اور ایک باکرامت ولی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ پارہ 19 النمل 40 ترجمہ قرآن۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ چنانچہ حضرت آصف بن برخیا نے روحانی قوت سے بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحہ بھر میں ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا۔ پارہ 19 النمل 40 ترجمہ قرآن۔ یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے سب خوبیوں والا۔